गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनूठी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फॉरबिडन लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि परिणीति और जिज्ञासा एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और वो भी तब मिल रहे रहते हैं कि जब परिणीति की इंगेजमेंट सेरेमनी हो रही रहती है। और जिस दिन वो उस दिन उससे मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, उसे अपना सारा दर्द बताती है। जिज्ञासा चाहे कितना भी रूड बन ले या ये शो करे कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एक्चुअल में परिणीति की हर एक चीज़ से उसे फ़र्क पड़ता था। ये दोनों उसी रूम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रो रहे रहते हैं और एक दूसरे के साथ का वक्त बिता रहे थे, तभी डोर नॉक होता है। अब उसके आगे जब डोर नॉक होता है तो वो एकदम से परिणीति आवाज़ लगा के बोलती कि कौन, तो वो बोलती है आयशा। आयशा रहती है, वो बोलती है परिणीति मैं हूँ आयशा, यार तू कितनी देर से अंदर गई है, क्या है यार, आंटी अंकल को भी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, तेरी इंगेजमेंट है और तू यहाँ पे बैठी हुई क्या कर रही है, बाहर आ, मुझे बात करनी है तुझसे। तू ऐसे दूर जाएगी तो कैसे चलेगा, मैं जानती हूँ तुझे इंगेजमेंट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट यार समझना सिचुएशन को, ऐसे मत कर प्लीज़, अंकल आंटी की इज़्ज़त का सवाल है यार, ऐसा मत कर यार, वापस आ। तो परिणीति वहाँ से जवाब देती है कि आयशा तुम जाओ, मैं आ जाऊँगी और मैं ऐसी कुछ हरकत नहीं कर रही हूँ, मुझे थोड़ा वक्त अकेले दो, मैं आ जाऊँगी। आयशा कहती है पक्का आएगी ना यार, प्लीज़ कुछ कर मत लेना अपने साथ। तो तभी आयशा परिणीति कहती है कि मैं कुछ भी नहीं करूँगी खुद के साथ और मैं पक्का वापस आ रही हूँ, तुम जाओ। और आयशा वहाँ से चली जाती है। परिणीति जिज्ञासा को तरफ देख के बोलती है कि यार तुमने मेरे को छोड़ा क्यों, क्या गलती थी मेरी कि मुझे इस सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया कि अब मैं किसी और के साथ इंगेजमेंट करने वाली हूँ। तुम जानती हो ना मैं तुमसे प्यार कितना करती हूँ। हाँ, हमारे बीच में गलतफहमियाँ हो गई थी, हमारे बीच में जो हरकत मैंने करी थी उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा गिल्टी हूँ, बट तुम्हें लगता है कि एक महीने में सिर्फ तुमने सफ़र किया है, मैंने जैसे सफ़र ही नहीं किया। क्या क्या कोशिश नहीं करी मैंने, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी, और क्या हुआ था जो तुमने इतना ज़्यादा मुझसे कांटेक्ट कर लिया था। अरे गुस्सा थी, मार लेती, डांट लेती, सब कुछ करती, पर मुझे ज़िंदा मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया जिज्ञासा, तुमने ऐसा क्यों किया। जिज्ञासा उसी तरफ देख के बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी एक हरकत की वजह से मेरे पापा चल बसे। उस दिन जब तुमने वो करके तो तुम चली गई थी, मेरे डैड हॉस्पिटल में थे, पैसे कमाने के लिए, पैसों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत के लिए मुझे उस रात भी किसी के साथ अपने आप को बेचना पड़ा। और उस रात जब मैं गई तो मेरी मॉम, मेरे डैड चल बसे थे, सब कुछ मेरे आँखों में सिर्फ चप गया। मेरी मॉम को पता चला तो मेरी मॉम ने अपना घर चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया, मुझसे सारे नाते तोड़ दिए। मैंने तुम्हें बताया अभी ये सारी बातें, और फिर मैं क्या करती, मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे लड़ती इन सब चीज़ों के लिए। तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, तुम्हारा चेहरा देखना तक पसंद नहीं करती थी मैं बस तुमसे दूर जाना चाहती थी, क्योंकि एक तरफ मैं तुमसे बेहद प्यार करती थी तो एक तरफ मेरे बेहद नफ़रत भी तुम्हारे लिए जाग उठी थी। तो मैं तुम्हारे पास आती और तुम्हारे पास आकर ये कहती कि तुमने मेरे साथ ये किया। आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मैं ये सब करती तुम्हारे साथ। परिणीति, मोहब्बत करना आसान होता है पर उसे निभाना उतना ही कठिन होता है जो आप नहीं समझ सकते। मैंने आपसे मोहब्बत करी थी, आपसे दूर गई, आपके एक भले के लिए गई थी, क्योंकि आज जो आप ये सब देख रहे हो ना, ये आज नहीं तो कल होना ही था, चाहे मैं आपके साथ रहूं या ना रहूं, फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी परिणीति गुस्से में आके बोलती है व्हाट डू यू मीन बाय कि ये कल होना ही था, और मैं तुम रहो या ना रहो, अगर तुम मेरे साथ होती तो ये सिचुएशन नहीं आती, मेरी इंगेजमेंट किसी और के साथ नहीं होती, आयशा जाके मेरे पेरेंट्स को ये सब नहीं बताती, और ना मुझे मजबूरन इस जगह पर आना पड़ता। तुम मुझसे प्यार करती हो ना,
मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। हम ऐसी सिचुएशन में कभी फंसते ही नहीं जब एक दूसरे के साथ रहते। तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, इस सिचुएशन में मेरी इंगेजमेंट फिर किसी और के साथ होती? मैं होने ही नहीं देती यार। तभी जिज्ञासा उसे बोलती है, आप ऐसा सोचती हो कि आप होने नहीं देती, पर आपके पेरेंट्स होने देते, सोसाइटी एक्सेप्ट करती, कुछ भी नहीं करती। और आज जो आयशा ने किया है वो कल भी तो होना ही था। वही तो पहले जाके बता देती ना। मेरे होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। फ़िलहाल आपकी इंगेजमेंट है, आपको जाना होगा। और मैं सच बोलूँ, यही सही है आपके लिए और मेरे लिए। जिस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, जिस रिलेशन को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिस रिलेशन को आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, उस लड़की के साथ क्यों रहना है? यहाँ सिर्फ लड़ाई एक लड़की से प्यार करने की नहीं है। यहाँ लड़ाई सिर्फ ये है कि आपने जिस लड़की को चुना है वो असॉल्ट है। एक धब्बा ज़िंदगी भर के लिए लग चुका है मेरे ऊपर। चाहे वो एक असॉल्ट एक रात किसी एक के साथ गुजारे या कई रातें किसी और के साथ गुजारे, वो असॉल्ट बन चुकी है तो वो बन चुकी है। आपको क्या लगता है, अगर आप मुझे इन सारी चीज़ों से निकाल देते तो मेरे ऊपर से वो दाग, जो कलंक लगा है, वो सब मिट जाता? नहीं, वो सब कभी नहीं मिटता। परिणीति, आप ना फिल्मी वर्ल्ड में रहते हो, जो आपको लगता है, और मैं रियलिटी देख चुकी हूँ इन दिनों। जब अपनी माँ छोड़ के चली जाए ना, ये जानकर कि उसकी बेटी असॉल्ट है, तब दुनिया भर से उसे कोई सहानुभूति या कोई से नहीं थी। जिस माँ ने उसे 9 महीने पेट पे रखा, पाला पोसा, अगर वही साथ छोड़ दे जानने के बगैर कि वो लड़की उस सिचुएशन में कैसे पहुंच गई, क्या पहुंच गई, बिना जाने छोड़ देना, तो जब फिर आप किसी से उम्मीद नहीं रख सकते हो। इंसान पूरे तरीके से टूट जाता है। और ये जो हो रहा है, ये आज नहीं तो कल होना ही था। जाइए आप वो लड़के से एंगेजमेंट करिए, हमारा कुछ नहीं हो सकता। कैसा ऐसे करके परिणीति को बाय बोलकर जाने ही वाली रहती है, गेट लॉक अनलॉक कर रही रहती है, तभी परिणीति उसका हाथ पकड़ के बोलती है और अपने दिल की तरफ रख के बोलती है कि क्या ये तुम्हारे लिए नहीं धड़कता है? क्या तुम्हें ये नहीं फील होता? और अपना हाथ उसके दिल पे रख के बोलती कि क्या तुम्हें मेरी धड़कन सुनाई नहीं देती? जिज्ञासा सोचने लगती कि परिणीति ऐसे क्यों कर रही है। फिर वो जब उसके हाथ पे, मतलब उसकी धड़कन पे जब परिणीति का हाथ रहता है, तो वो कहती है, तुम अगर ध्यान से देखोगी तो दोनों सेम के सेम धड़क रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं। तुम्हारी धड़कन इतनी तेज क्यों है मेरे आने पर? मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों है तुम्हारे आने पर? तुम्हें क्यों नहीं लगता है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं? मुझे नहीं पता कि कौन सी सिचुएशन चल रही है, कैसे हमें सिचुएशन को हैंडल करना है, या क्या मुझे करना है, मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर तुम मेरा थोड़ा साथ दोगी तो मैं सिचुएशन से निकल सकती हूँ, और मैं तुम्हें भी उस सिचुएशन से निकालूंगी। जिज्ञासा अपना हाथ हटाती है और अपनी धड़कन से परिणीति का हाथ हटा के बोलती है, फिल्मी चीज़ें करना बंद करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ना मैं आपको इस सिचुएशन से निकाल सकती हूँ, और ना कल आप मुझे कोई सिचुएशन से निकाल सकते हैं। हम दोनों किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। वक्त यही है कि आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए और मुझे अपने तरीके से जीने दीजिए। जिज्ञासा से अब कंट्रोल नहीं हो रहा रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुकी रहती है कि वो परिणीति से बेहद प्यार भी करती है और उसको ऐसा तड़पता हुआ भी नहीं देख सकती है, और खुद के साथ रख भी तो नहीं सकती है। वो जिस इंसान का खुद का अता पता नहीं है, वो उस इंसान के लिए कैसे लड़ेगी? सही सवाल उसके मन में इतने ज़्यादा तरीके से मतलब चल रहे रहते हैं, तो वो सबको झटक के बस वो सोचती है, यहाँ से निकलो, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से निकलो,
और अपनी लाइफ अलग तरीके से जियो। वो यहाँ से चुपचाप जाने ही वाली रहती है। फिर परिणीति उसका हाथ पकड़ती है और इस बार बिना कुछ करे वो उसे लिप किस कर देती है। काफ़ी सॉफ्टली वे में उसे किस कर रही रहती है, और पर जिज्ञासा उसे पुश कर रही रहती है, पर वो पुश नहीं कर पा रही रहती। फिर वो एकदम से उसे पुश करती है और वो दूर हो जाती है, और वो उसे परिणीति अपनी आंखें नीचे झुकाकर उसे कहती है, आई एम सॉरी। जिज्ञासा उसका ये रूप देखकर उसे रियलाइज़ होता है कि परिणीति जेन्युइनली उससे कितना प्यार करती है, और अंदर ही अंदर वो कितना तड़प रही है, और उसकी तड़प को वो कम भी नहीं कर रही है। तभी जो जिज्ञासा होती है वो उसको अपनी तरफ खींचती है और उसे किस करने लगती है। दोनों एक दूसरे को किस अपने अप कंसर्न के वे में कर रहे रहते, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही रहती। दोनों बस एक दूसरे को किस करे ही जा रहे रहते। करीब 10 मिनट तक जब दोनों एक दूसरे को किस करके थोड़ा पीछे होते हैं, तो परिणीति बोलती है कि प्लीज़ मेरे साथ रहो ना, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना, प्लीज़। जिज्ञासा के पास कुछ आंसर नहीं रहता है। वो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं आपके लिए इतनी सारी सोसाइटी से लड़ सकूँ। तो परिणीति कहती है, लड़ने के लिए कौन कह रहा है, लड़ तो मैं खुद लूँगी, बस तुम कहीं मत जाना। तुम कहाँ रहती हो, कहाँ हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो। तो जिज्ञासा कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप कहाँ रहते हो, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपसे कल मिलूँगी और मैं आपसे मिल लूँगी। तो कहती है पक्का? तो कहती है हाँ मैं पक्का मिलूँगी, जाओ आप एंगेजमेंट कर लो। जिज्ञासा जब ये सब बोल रही रहती है परिणीति को, तो उसे इतना पेन हो रहा रहता है कि वो एंगेजमेंट नहीं करना चाहती है, पर उस समय कुछ सिचुएशन भी नहीं रहती है, वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकती है। तो जिज्ञासा के कहने पर वो वहाँ से निकलती है और चुपचाप बाहर जाती है, और पूरे लोग खड़े रहते हैं और बिना कोई तमाशा करे वो चुपचाप एंगेजमेंट करती है। आयशा ये उसका नेचर देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि इस बार परिणीति ने कुछ भी नहीं किया, वरना वो हमेशा से रिवैल्यूएशन में बिलीव करती है, हर चीज़ के लिए स्टैंड लेना बिलीव करती है। तो इस बार उसने इतने आसानी से कैसे कर लिया? वो ये एंगेजमेंट करना ही नहीं चाहती थी, तो फिर वो उसने ये एंगेजमेंट कर कैसे ली? बहुत सारे सवाल आयशा के मन में भी चल रहे रहते हैं। जब वो थोड़ी सी दूर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे जिज्ञासा खड़ी हुई दिखती है, जिसकी आंखों में भी आंसू थे और परिणीति की अभी आंखों में आंसू निकल रहे थे। दोनों एक दूसरे को इस सिचुएशन में देख के बहुत तड़प रहे थे। आयशा जब ये चीज़ नोट करती है तो उसे समझ में आता है कि परिणीति इज़ मैडली इन लव विथ हर। शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, इस सिचुएशन में उसको डाल दिया। अगर साथ देना ही था तो वो ये इस तरीके से दे सकती थी कि वो जिज्ञासा को ढूंढने में उसकी मदद करे, पर साथ उसने उस तरीके से नहीं, उसकी फैमिली वालों को बता कर दे दिया। आयशा को ये बातें बहुत बुरी लग रही रहती है, जैसे उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बिट्रे कर दिया है, पर उसके समय वो भी मजबूर रहती है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। इंगेजमेंट पूरे तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। जब इंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है तो आयशा परिणीति के पास आकर बोलती है कि आई एम रियली सॉरी यार, मैंने तुझे इस सिचुएशन में डाल दिया। परिणीति उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहती है, डोंट बी आयशा, जाने में ही सही तुमने मेरी मदद भी कर दी है, मुझे बुरा नहीं लग रहा है। अगर आज इस जगह इंगेजमेंट नहीं होती तो शायद मैं अपनी जिज्ञासा को कभी देख भी नहीं पाती। और रही बात ये इंगेजमेंट की परिणीति, तो ये आयशा ये इंगेजमेंट की रही बात, ये परिणीति है ना कभी उससे शादी नहीं करेगी। परिणीति सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा की है थी और उसी की रहेगी, और जिज्ञासा भी सिर्फ उसी की रहेगी। आयशा बोलती है, तू फिर से पागल तो नहीं हो गई है यार, मैं जानती हूँ कि तू उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बट यार पॉसिबल नहीं है, तू समझ क्यों नहीं रही है? एक
तरफ उससे मिलना बात अलग होता है, लेकिन उसके साथ रहना बात बहुत अलग है। तेरी एक तेरी अभी कुछ टाइम बाद में शादी हो जाएगी, फिर कैसे करेगी? परिणीति स्माइल करके बोलती है, तब का तब देख लूँगी मैं, अभी तो फ़िलहाल मुझे जाने दें। जैसी वो उस रूम पर जाती है, वहाँ पर मतलब उसी होटल में एक तरफ वहाँ इंगेजमेंट होती है और वहीं पर उसके रूम बुक्स भी रहते हैं। जब वो रूम बुक करती है तो वो सर्विस के लिए एक्चुअल में परिणीति जिज्ञासा को बुलाती है। जिज्ञासा भी रूम पर आती है, तो उस रूम पे सिर्फ़ और सिर्फ जिज्ञासा और परिणीति रहते हैं, और कोई भी उस रूम में अलाउ नहीं रहता। एक्चुअली बोला जाए तो वो ब्राइड का ही रूम रहता है, तो वो अपने मर्ज़ी से अपना पूरा कस्टमाइज रूम रहता है जो वो लेती है। तो उसके पेरेंट्स भी जब आ रहे रहते हैं तो वो भी नहीं आते हैं, और ये उस दिन ये यहाँ पर स्टे भी करते हैं। तो जैसे ही जिज्ञासा आती है वहाँ पर, तो जिज्ञासा की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू रहते हैं, आंसू आ रहे रहते हैं। उसे बहुत रोना आ रहा रहता है कि उसने परिणीति को किसी और का होते हुए देखा है। तो जब वो रो रही रहती है तो परिणीति उसे हक करके बोलती है, तुम अभी भी रोती हो, इतना रोती क्यों हो? तो कहती है, नहीं मैं रो कहाँ रही हूँ। तो कहती है, तुम रो रही हो। वो कहती है कि हाँ, मुझे बुरा लगा कि आपकी इंगेजमेंट हो गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी इंगेजमेंट होगी किसी और के साथ। लकी है वो लड़का जिसके साथ आपकी हुई। तभी परिणीति उसे और क्लोज करके बोलती है कि लकी वो नहीं है, लकी मैं हूँ जिसे तुम मिली हो। ठीक है, और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये इंगेजमेंट सिर्फ और सिर्फ मैंने इस सिचुएशन से को निकलने के लिए करी है, क्योंकि मैं यहाँ अगर तमाशा करती तो तुम कोई भी चीज़ तुम पर आ जाती। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स को कभी भी ये हाईलाइट हो कि वो लड़की तुम हो जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ। सिचुएशन कब होगी, कैसे होगी, मुझे नहीं पता, बट आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू बी स्टे विथ यू राइट नाउ। ये सारी बातें करने के बाद जो जिज्ञासा रहती है वो परिणीति को कहती है कि आप इतना लाइटली वे में कैसे कह सकते हो। एक तरफ मैं असॉल्ट, दूसरी तरफ आपकी इंगेजमेंट विथ अ हाई सोसाइटी पर्सन। पॉसिबल ही नहीं है हमारा स्टे करना, हमारा रहना पॉसिबल ही नहीं है। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? आपको इतनी चीज़ें इतनी आसान क्यों लगती हैं? परिणीति कुछ भी नहीं सुन रही रहती है, जैसे कि वो पागल हो चुकी है जिज्ञासा को देखने के लिए। और जिज्ञासा को देख के उसके मन में बहुत सारे सवाल, बहुत प्यार उभर रहा रहता है। सवाल तो वो इतने भी रहते हैं उसके मन में, लेकिन वो सोचती है कि सवाल पूछने का भी वक्त नहीं है। और जिस तरीके से उसकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन के हिसाब से तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए रहती है। वो डोर को जाकर लॉक करती है अच्छे तरीके से, और सिर्फ एक सवाल पूछती है उससे, एसॉर्ट के लिए तुम्हें निकलने के लिए 20 लाख रुपीज़ चाहिए ना? तो जिज्ञासा कहती है, हाँ ओके, तो मैं अगर तुम्हें दूँ तो तुम निकल जाओगी ना, सब चीज़ों को छोड़ दोगी पक्का, और मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? सच सच बताओ। जिज्ञासा उसकी तरफ देख के बोलती है, मैं हमेशा से आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपसे बेहद प्यार करती हूँ, चाहे आप मुझे एक छोटे से घर पे भी रखें, कैसे भी रखें, मैं आपके साथ रह लूँगी। बट हाँ, मुझे ये प्रोफेशन से निकलना है, मुझे नहीं बनना है, तो मैं आपके साथ ही रहने के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ। परिणीति उसकी तरफ देखती है और उससे स्माइल करके बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें इस सिचुएशन से जैसे निकालूंगी जल्दी। तभी जिज्ञासा बोलती है, आपके पास 20 लाख रुपीज़ कहाँ से आएंगे? तो वो कहती है, आ जाएंगे, डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। ये सब कहकर वो बहुत शांत रहती है, और जो परिणीति होती है वो जिज्ञासा के फोरहेड पे किस कर रही रहती है। तभी परिणीति बोलती है कि आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू बी विथ यू एंड आई लाइक यू राइट नाउ, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। इजाज़त हो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गुस्ताखी कर सकती हूँ?
परिणीति का बस ये कहना ही था। तभी जो हमारी जिज्ञासा रहती है कहती है हाँ, मैं भी इस दिन का इंतज़ार मैंने भी बहुत किया, आप जो चाहें मेरे साथ कर सकती हैं। ये लोग बहुत प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं और एक दूसरे को अब किस करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन किस इन लोगों की बहुत ज़्यादा डीप हो रही रहती है। जो परिणीति रहती है उसने ब्राइडल लुक कह सकते हैं, क्योंकि इंगेजमेंट का टाइम था तो उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से मेकअप्स वगैरह और हैवी ज्वेलरीज और हैवी ड्रेस पहनी रहती है। और तो वो सारी धीरे धीरे जो हमारी जिज्ञासा होती है वो रिमूव कर रही रहती है, और किस करते करते वो सारी ज्वेलरीज रिमूव करती है। उसकी ड्रेस का जो हैवी पल्लू रहता है वो भी रिमूव कर रही रहती है, और उसे बहुत ज़्यादा नेक पे किस, कभी फोरहेड पे किस, कभी उसके चिक्स पे किस, कभी उसके लिप पे किस, बहुत ज़्यादा कर रही रहती है। उसे पूरे नेक पे किस करते करते वो और नीचे जा रही रहती है। धीरे जैसे जैसे वो नीचे जा रही रहती है वैसे वैसे वो उसकी ड्रेस रिमूव कर रही रहती है, हर एक चीज़ कर रही रहती है। परिणीति ये रोमांस देख कर तो पागल हो रही रहती है। अपने हाथ उसने बेडशीट को पकड़ लिए थे और वो बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालने भी लगती है। जैसे ही उसके मुंह से आवाज़ निकलती है तो जिज्ञासा आके ऊपर आके उसके मुंह पे हाथ रखती थी, कहती है अरे आवाज़ मत निकालो, किसी को पता चल जाएगा यहाँ क्या हो रहा है, तुम ब्राइड हो, तुम पागल हो के जो आवाज़ निकाल रही हो। तो वो कहती है तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कहती फिर रहने दो। तो तभी वो उठ के उसके ऊपर चढ़ी रहती है तो वो साइड में हो रही रहती है। तभी कहती है नहीं नहीं मैं आवाज़ नहीं निकालूंगी, मैं कंट्रोल कर लूँगी। परिणीति कहती है, तभी जिज्ञासा बोलती पक्का ना, वरना फंस जाएंगे। तो कहती है नहीं फंसेंगे। और ऐसे करके वो लोग रोमांस स्टार्ट कर देते हैं, और धीरे धीरे वो उसको किस कर रही रहती है। फिर लोअर पार्ट पे जाती है, फिर और लोअर नीचे जाते जाते पूरे तरीके से इनकी ड्रेस रिमूव हो रही रहती है। बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में जो जिज्ञासा है वो प्यार कर रही रहती है परिणीति को। थोड़े टाइम के बाद जो परिणीति रहती है वो उठती है और जिज्ञासा के ऊपर चढ़ती है, और फिर जिज्ञासा के साथ भी वो प्यार करती है। वो भी उसको सॉफ्ट रोमांस कर रही रहती है। हार्ड रोमांस वो करना चाहती नहीं थी, क्योंकि पिछली बार जब हार्ड रोमांस किया था तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी। तो वो भी उसे बहुत सॉफ्टली करती है। ये पूरी की पूरी रात इंगेजमेंट भले किसी और के साथ हो, पर फर्स्ट नाइट तो इनकी बनती है। और ये लोग बहुत एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, रोमांस कर रहे थे। जो रहा एक दूसरे के साथ अलग थी, अब वो मिल चुकी थी, पर ये सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा और परिणीति एक दूसरे के साथ हुए थे, जिनके सिर्फ और सिर्फ दिल मिले थे। बट अभी भी सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट करना के लिए नहीं थी, इनकी फैमिली वालों का भी अलग ही था। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। और आपको कोई भी शिकायत है तो इंस्टा है ही, मेल ईमेल भी आईडी है, आप जो बोलना चाहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।